उत्तर भारत में तेजी से बदल गया मौसम का मिजाज। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर से बढ़ी ठंड। दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत मिली। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिन में तापमान में और गिरावट का अनुमान। कोहरे का भी अंदेशा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लगातार गिर रहा है तापमान। शीतलहर का दिख रहा है असर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी। कई जगहों पर जम गई नदी। पानी के स्रोत भी जमे। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जमकर हुई बर्फबारी। चारों ओर बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के शोपियां, बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। लोगों की बढ़ी परेशानी। बर्फबारी के चलते तापमान में आई भारी गिरावट। -5 डिग्री पहुंच गया तापमान। मैदान से लेकर पहाड़ों तक केवल बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भी जमकर बर्फबारी हुई। चारों ओर दिखी बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी से कई सड़कें हो गई बंद। कई इलाकों में लगा लंबा जाम। सड़कों से बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन। द्रास इलाके में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। हो रही है जबरदस्त बर्फबारी। सड़कों से लेकर चारों ओर सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में भी जमकर हो रही है बर्फबारी। तस्वीरों में दिखा खूबसूरत नजारा। सोपोर और सोनमर्ग से सामने निकलकर आई बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें। ताजा बर्फबारी से गुलजार हुई वादी। बांदीपुर में अब बर्फबारी से बदल गया नजारा। बर्फ की चादर से ढकी वादियों ने जीता लोगों का दिल। उत्तराखंड के बागेश्वर में बर्फबारी के बाद बढ़ी ठंड। कई इलाकों में कोहरे की चादर। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से लद्दाख श्रीनगर हाईवे बंद। वाहनों के ऊपर जमी बर्फ की मोटी चादर। भारी बर्फबारी से फसलों को भी नुकसान पहुंचा। किसान परेशान। हिमाचल में बर्फबारी के बाद सैलानियों से गुलजार हुआ कुल्लू। बड़ी संख्या में रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग का आनंद ले रहे हैं सैलानी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में बर्फबारी का दौर लगातार जारी। बर्फबारी का आनंद लेने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। सैलानियों को बचाने के लिए सरकार ने पर्यटन स्थल पर तैनात किए पुलिस के जवान। पूरे इलाके में गश्त करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। जल्द ही हो सकता है संसद में पेश। सूत्रों के हवाले से खबर। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक अगले हफ्ते से शीतकालीन सत्र पर लाए जाने की संभावना है। महाराष्ट्र में कैबिनेट गठन की तैयारियां तेज। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले मुख्यमंत्री फडणवीस। गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा 14 दिसंबर को होगा मंत्रिमंडल विस्तार। गोवा में गरमाया नौकरी के बदले कैश का मामला। आम आदमी पार्टी नेताओं पर मानहानि का मुकदमा करेंगे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। प्लेसेस ऑफ वर्शिप पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। वर्शिप एक्ट पर सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा फिलहाल कोई नया मंदिर मस्जिद मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। असम सरकार का बड़ा फैसला। एनआरसी के लिए आवेदन न करने वालों को नहीं मिलेगा आधार कार्ड। घुसपैठ रोकने के लिए उठाया कदम। देश में सड़क दुर्घटनाओं की भारी संख्या पर नितिन गडकरी ने कहा मैं विदेश में बैठकों में अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता हूं। सड़क परिवहन मंत्रालय ओवरलोडिंग पर लगाम लगाने के लिए डेवलप कर रहा है नया सिस्टम। इससे पता चलेगा कि ट्रक में कितना वजन डाला गया। महिला सम्मान योजना को लेकर गोपाल राय का बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी की सरकारें कोई चीज फ्री नहीं देती हैं। बीजेपी महिलाओं के लिए काम नहीं करती है। सिसोदिया बोले बीजेपी सिर्फ बहाने बनाती है। केजरीवाल महिलाओं के लिए काम करते हैं। चुनाव के बाद हर बहन के खाते में 2100 रुपए जाएंगे। बीजेपी सिर्फ कहेगी पैसा कहां से आया। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन बोले दिल्ली सरकार के पास पर्याप्त संसाधन है। इस योजना के तहत पैसे जरूर मिलेंगे। दिल्ली महिला सम्मान योजना पर दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले मोदी की गारंटी पर सिर्फ भरोसा जनता करती। आप झूठी घोषणा कर रहे हैं।
दिल्ली हो या देश की जनता हो, वो सिर्फ एक गारंटी पर भरोसा करती है, वो है मोदी की गारंटी। अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, ललचाने की कोशिश कर रहे हैं, लुभावने की वादे करेंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं। अरविंद केजरीवाल ने भी महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा कर दी। आतिशी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई। आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान निधि के तहत दिल्ली में रहने वाली महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा, हर महीने दिल्ली की महिलाओं के अकाउंट में 1,000 रुपए डाले जाएंगे। महिलाओं को पंजीयन करना होगा, फिर अकाउंट में आने लगेंगे 1,000। केजरीवाल ने कहा, कुछ लोग कह रहे थे कि ये हो ही नहीं सकता, लेकिन केजरीवाल जो ठान लेता है वो करके रहता है। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि केजरीवाल झूठ बोल रहा है, पैसा कहां से आएगा। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं कि जादूगर हूं, मुझे पता है पैसे कहां से लाने हैं। आज फिर संसद में छाया अडानी और सोरोस का मुद्दा। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया, पोस्टर प्लाकार्ड लेकर पहुंचे। सोरोस मुद्दे पर संसद में संग्राम। सदन के बाहर गिरिराज सिंह ने लहराया पोस्टर, लिखा, ये रिश्ता क्या कहलाता है। भारत को तोड़ और सोरेस वही है जिसने देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है भारत को तोड़ने के लिए। इसीलिए सोनिया गांधी जी जवाब दें, सोनिया गांधी जवाब दें, यही मैं कह रहा हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले सांसद कल्याण बनर्जी ने पत्र लिखकर मांगी माफी। स्पीकर ओम बिरला ने कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी सांसदों को हिदायत दी, कहा, जाति, धर्म, पंथ और लिंग को लेकर ऐसी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। आज राज्यसभा में छाया रहा सोरोस का मुद्दा, जोरदार हंगामा। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने खड़गे को लेकर किया वार, कहा, खड़गे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयर को क्रिटिसाइज किया है। ये बहुत ही आपत्तिजनक है, दिस इज ऑब्जेक्शनेबल, ये कंडेमनेबल है, ये निंदनीय है और ये गलत परंपरा को रास्ता दिखाता है। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी से पूछा सवाल, कहा, सोरोस से सोनिया का क्या संबंध है। इस हाउस की वरिष्ठतम नेता कांग्रेस पार्टी की, उनका क्या संबंध है, सोनिया जी का क्या संबंध है सोरोस से। संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने को लेकर किरण रिजिजू से मिले जेपी नड्डा, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्षी नेताओं के बयान की निंदा की, कहा, सभापति पर कांग्रेस की भाषा निंदनीय है। जेपी नड्डा ने खड़गे की मिमिक्री पर साधा निशाना, कहा, चेयरमैन की मिमिक्री करना गलत है, देश की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। हाउस के बाहर इस तरीके का आरोप लगाना यह बहुत ही निंदा योग्य है। ये इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा, ये लोग देश को अस्थिर करने वालों के साथ है, कांग्रेस मुद्दे से भटका चाहिए। महंगाई के मोर्चे पर राहत। महंगाई दर गिरकर 5.48% पर पहुंची। खाने पीने और सब्जियों के दाम में आई गर्मी के चलते हुआ अक्टूबर में रिटेल महंगाई दर 6.21% थी। भुवनेश्वर में एयरपोर्ट पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का हुआ भव्य स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर देखे स्कूली बच्चे। महिलाओं ने ढोल की थाप पर जमकर पारंपरिक डांस किया। मुख्यमंत्री को भेंट किया गुलदस्ता। उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पुल के लिए भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने जन कल्याण शिविर का शुभारंभ किया। नारायणपुर के बीहड़ इलाकों में के 4 गांवों में संवर रही है बच्चियों की जिंदगी। 4 गांवों में खोले गए नए स्कूल, बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। झांसी में मदरसे में चल रही एनआईए की छापेमारी को लेकर भड़के स्थानीय लोग। महिलाओं ने कार्रवाई का विरोध किया। स्थानीय लोग ने एनआईए की टीम को मुफ्ती खालिद को साथ ले जाने से रोका। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल मौजूद। दिल्ली के मदनपुर खादर में पुलिस बांग्लादेशियों की कर रही है तलाश। पुलिस में बांग्लादेशियों की पहचान पत्रों की जांच हो रही है। कॉमेडियन सुनील पाल के किडनैपिंग मामले में आया नया मोड़। मेरठ पुलिस अपहरण मामले में कॉमेडियन से करेगी पूछताछ।
हरदोई में किराने की दुकान और फर्टिलाइजर कंपनी में इनकम टैक्स और जीएसटी की टीमों ने छापेमारी की। इंदौर के बीजेपी विधायक महेंद्र हाडिया ने मोबाइल टावर के रेडिएशन से होने वाले कैंसर को लेकर अपनी सरकार से किया सवाल। विधायक को नहीं दिया जा रहा है कैंसर पीड़ितों का आंकड़ा। खनौरी बॉर्डर पर किसान दिल्ली चलो की मांग को लेकर डटे। टेंट में कई बुजुर्ग किसान धरने पर बैठे। किसानों की सेहत के ख्याल के लिए डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने रास्ते में बड़े बोल्डर लगाए। बलगावी में पंचम सालिस समुदाय पर पुलिस की तरफ से हुए लाठीचार्ज के खिलाफ मैदान में उतरे बीजेपी विधायक। किशनगंज में बीजेपी नेता राकेश गुप्ता ने ससुराल वाली शादी के बाद दुल्हन को नहीं कर रहे विदा। बीजेपी नेता को ब्लैकमेल कर गई वसूली। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों पर। कुंभ में बिजली विभाग भी कर रहा है क्यूआर कोड का इस्तेमाल। क्यूआर कोड से श्रद्धालु बिजली की समस्या की कर सकेंगे शिकायत। विभाग जल्द करेगा कार्रवाई। राजस्थान के उदयपुर शिल्पग्राम उत्सव की तैयारियां जोरों पर। 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शिल्पग्राम उत्सव। देश भर में लोक संस्कृति और परंपराओं का देखेगा अनूठा संगम। उत्सव के पहले दिन रिदम ऑफ इंडिया में 50 वाद्य यंत्रों का कार्यक्रम। 10 दिनों तक चलेगा शिल्पग्राम उत्सव। 65 लोक कला दलों के 800 कलाकार प्रस्तुति देंगे। विदेशी पक्षियों से गुलजार हुआ सूरत में। प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोरों पर। बांस के पालने बना रहे हैं कारीगर। जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का भव्य समापन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। दिल्ली में प्रथम भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उद्घाटन किया। दिल्ली में भारतीय भाषा उत्सव का भव्य समापन। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी और सुकांत मजूमदार शामिल हुए। दुनिया भर में बजा पुष्पा 2 का डंका। फिल्म ने 6 दिन में पार कर लिया 1000 करोड़ का आंकड़ा। पुष्पा 2 को लेकर साउथ एक्टर सिद्धार्थ ने अल्लू अर्जुन पर कसा तंज। कहा भीड़ का मतलब क्वालिटी नहीं है। आईएमडीबी की 2024 की लिस्ट में नंबर 1 बनी तृप्ति डिमरी। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ा। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने शेयर की बर्फबारी की शानदार तस्वीर। शिमला में 3 साल पहले लगाया था देवदार पौधा। जहीर इकबाल ने सास पूनम सिन्हा और ससुर शत्रुघ्न सिन्हा के साथ मनाया बर्थडे। पत्नी सोनाक्षी ने भी प्यार लौटाया। सीरिया में विद्रोहियों की दीर अल जोर शहर पर कब्जा। अमेरिका समर्थित कुर्द लड़ाकों को पूरी सीरियाई शहर से खदेड़ा। यूएन महासभा ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम के पक्ष में बहुमत से मतदान किया। हमास के कब्जे वाले इजरायली बंदियों की तत्काल रिहाई की मांग। इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में यात्री बस पर गोलीबारी में 4 लोग घायल। दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति ने इस्तीफे की मांग को किया खारिज। यून सुक यून ने टेलीविजन पर संबोधन में आखिर तक लड़ने का ऐलान किया। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ उनको शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया। अगले महीने 20 जनवरी को होना है शपथ ग्रहण। अमेरिका ने रूस की ओर से यूक्रेन पर घातक बैलिस्टिक मिसाइल हमले की जताई आशंका। खुफिया जानकारी का दिया हवाला। यूक्रेन को डराने के लिए जल्द हो सकता है हमला। रूस का यूक्रेन से दागी 6 अमेरिकी ATACMS मिसाइल मार गिराने का दावा। अमेरिका में हाईवे पर गिरने के बाद 2 हिस्सों में बटा विमान। अकेला पायलट ही विमान में सवार था। बांग्लादेश में कोर्ट का चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका पर अग्रिम सुनवाई से इंकार। देशद्रोह का सामना कर रहे चिन्मयदास की याचिका पर 2 जनवरी को होनी है सुनवाई। 2034 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी जीतने पर सऊदी अरब में जश्न। कार डीलर्स एसोसिएशन ने दिसंबर में कार डिस्काउंट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का दावा किया।
इलॉन मस्क की कुल संपत्ति $400 अरब के पार निकली। दुनिया के सबसे अमीर आदमी की कंपनी टेस्ला दिल्ली में शोरूम खोलने के लिए तलाश रही जगह। थाईलैंड ने भारतीय नागरिकों के लिए ई वीजा सुविधा का ऐलान किया। 2030 तक ईवी का हिस्सा 30% करने के लिए 6 साल में ईवी और इससे जुड़े उद्योगों में 3.4 लाख करोड़ रुपए निवेश होंगे। पहले दिन फिनटेक कंपनी वन मोबीक्विक सिस्टम का आईपीओ 7 गुना से ज्यादा सब्सक्राइबर हुआ।